राम। जय राम जी की भाई। जय राम जी। क्या हाल चाल है? आराम आनंद है। राम। राम। कैसी चल रही है जीवन लीला? आराम आराम। आराम। आराम आराम। आराम। हाँ। तो कैसी रही? आनंद है? राम। हाँ। बोले दरारे होना बुरा नहीं है, दरारे होना, घर में दरारे होना बुरा नहीं है। ये वही जगह है जहां से रोशनी अंदर झांकती है। आराम। 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 तो हम जो है चौथे अध्याय की चर्चा चल रही थी। तो कुछ दाना पानी बाहर का आ गया था, वो पाने के लिए जो है जाना पड़ा। राम। आराम। तो दाना पानी पा के आ गए, अब जो है फिर आगे की चर्चा करते हैं। आराम। राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित, राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मुझ में तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। क्या बोलना पड़ेगा? राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मुझ में तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये चौथे अध्याय का 10वां श्लोक है भाई। वीतरागा भय क्रोधा। राम। वाह। परमात्मा से विमुख होने पर नाशवान पदार्थों में राग हो जाता है। कोई भी चीज में आप अटकोगे तभी जब आप परमात्मा को पहले छोड़ोगे। बिना परमात्मा का त्याग किए आप किसी भी चीज में अटक नहीं सकते। जहां भी जब भी कहीं पे अटकन हो, जरा सा कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, इसका मतलब ये है कि हम परमात्मा से उस वक्त विमुख हैं और हम नाशवान पदार्थों को महत्व दे रहे हैं। अज्ञान के कारण। बहुत छोटी सी बात है, बहुत गहरी सी बात है ये। राम। जब तक परमात्मा को भूलेंगे नहीं, उसको छोड़ेंगे नहीं, तब तक संसार में अटक सकते नहीं। तो परमात्मा को छोटा और संसार को जब तक बड़ा नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको फायदे की चीज चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आप 100 रुपये दे के 5 रुपये की चीज ले लोगे। पहले पूछते हो कितने की है भाई, महंगा तो नहीं दे रहा है, सस्ता तो नहीं दे रहा है, 10 बार सोचते हो। तो आपको परमात्मा से ज्यादा आपने उस चीज की कीमत लगाई, तब आप उसमें अटके।
कारण है अज्ञान। राग से फिर प्राप्त होती है ममता और अप्राप्त की कामना उत्पन्न होती है। राग किसको कहते हैं? जो आपको प्रिय चीजें लगती हैं, राग उसी को कहेंगे ना, प्रिय वाले को। प्रिय पदार्थों की प्राप्ति होने पर तो क्या होगा? आपको लोभ होगा और उनकी प्राप्ति में बाधा पहुंचने पर आपको क्रोध आएगा। क्या बोलना पड़ेगा? यदि बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति अपने से अधिक बलवान है तो उस पर अपना वश ना चल सकता हो तो समय पर वह हमारा अनिष्ट कर देगा। अगर हमारे अंदर ऐसा है जिसके ऊपर हमें क्रोध करना है या जो हमारे से वो चीज़ हमें प्राप्त नहीं होने दे रहा है, वो अगर हमारे से बलवान है तो हम जो है और उसका हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो तब जो है उसकी अगर तो उससे हमें भय होगा, है ना। इस प्रकार नाशवान पदार्थों के राग से ही भय, क्रोध, लोभ, ममता, कामना आदि सभी दोषों की उत्पत्ति होती है। जानने वाला अलग है और जिसको जाना जा रहा है वो अलग है। हम अपना महत्व कम कर देते हैं, दूसरे का महत्व ज्यादा बढ़ा देते हैं किसी भी चीज का। वो जो देख रहा है, जो हमारे में से जो अनुभव कर रहा है, जिसको पता है कि ये है, उसका महत्व कम कर देते हैं और सामने वाली वस्तु का महत्व बढ़ा देते हैं, इसलिए उसमें फंसते हैं। मधुमक्खी कभी अपना वक्त जाया नहीं करती मक्खी को ये समझाने में कि शहद जो है गंदगी से ज्यादा कीमती है। क्या बोलना पड़ेगा? मधुमक्खी अपना टाइम कभी खराब नहीं करती मक्खी को यह समझाने में कि गंदगी से ज्यादा शहद मूल्यवान है। हम जिनके चक्कर में पड़े होते हैं, जिनको समझाना चाहते हैं, जिनसे हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं, उन्हें कुछ लेना देना नहीं, उनको वही संसार सब अच्छा लग रहा है, उनको मजा आ रहा है उसमें। हम अपनी स्थिति से को छोड़ के हम दूसरों में अटक जाते हैं। तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। अपने आनंद स्वरूप में रहे, यारा घोल पता से भी है। परमात्मा का दर्शन करे, चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा है। ऐसी कोई चीज दिखा दे जिसमें वो नहीं है, उसको छोड़ के, अपने आनंद स्वरूप को छोड़ के, ये ठीक है, ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसने इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया वो सोचे हमें कहाँ पड़े हम चक्कर में, ये ठीक है, ये गलत है, ये ऐसा, ये ऐसा। थोड़ा बाहर निकले, बाहर लोगों से मिले तो पता लगे कि अलग अलग संस्कृति, अलग अलग चीज़ों में मिलने से जो हम सोच रहे हैं वो कुछ है ही नहीं। जो हमने अपनी मान्यताएं बना रखी हैं, जिनमें हम उनको सच और झूठ मान रहे हैं, थोड़ा बाहर निकल के देखो तो वो सब है ही नहीं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्या बोलना पड़ेगा? जब तक बाहर अटकेंगे नहीं, किसी चीज को आप परमात्मा से ज्यादा महत्व नहीं देंगे, तब तक जो है आपका दिमाग खराब होगा नहीं। कोई भी चीज है उसको आपने परमात्मा से अधिक माना, परमात्मा से अधिक वैल्यू है उसकी, तो आप उसके गुलामी किया आपने। सोए हुए हैं, भाग रहे हैं, कुछ पता नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है, बस भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भागते भागते एक दिन गिर जाते हैं।
बस खत्म कहानी। भुला जदू आपनू तैया होया खराब। जब हमने अपने अपने स्वरूप को छोड़ा तभी आप दूसरी चीज को आपको मैं तो लगा, नहीं तो कुछ है ही नहीं। अपने स्वरूप, अपने सोहम स्वरूप, अपने आनंद स्वरूप से बढ़ के कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, कभी हुआ ही नहीं, होना संभव भी नहीं है। और जो प्राप्त है उस प्राप्त को छोड़ के अप्राप्त चीज में अटक जाते हैं। जो प्राप्त है वो कठिन लग रहा है, जो अप्राप्त है उसको पाना जो है आसान लग रहा है। सारा गड़बड़ हो गया है। जो सदा सदा से प्राप्त है, जो हमारा हम स्वयं है, अपने आप को छोड़ के हम दूसरी चीज में महत्व देते हैं। ऐसा हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, ऐसा हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, ऐसा हो जाए तो सुखी हो जाएंगे। ये तो भगवान की कृपा ही होए तो समझ में आए बात, यदि तो ये खुली आंख का सपना अज्ञानी को सच लग रहा है। लाख सुनता है, लाख समझता है, अनुभव भी कर लिया, फिर भी उसी में अटकता है। ऐसा क्या? बोले आप शांत कैसे रहते हो? अरे भाई वो है ही, अशांति है ही नहीं, तूने अशांति बना रखी है, हलचल है ही नहीं। अब तुझे हलचल को रोकना है, वगैरह है ही नहीं, रोकू किसको? क्या बोलना पड़ेगा? अब हलचल होती है और हलचल को रोकना है, वगैरह फालतू की बातें बंद कर। कहीं हलचल वलचल है नहीं, कुछ है ही नहीं वहां पे। हमारा स्वरूप सदा सदा से आनंद 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 स्वरूप, हम सदा सदा से ज्यों के त्यों भरपूर हैं। पर हम क्योंकि बाह्य वस्तुओं को अपने से ज्यादा महत्व देके उनमें अटक जाते हैं, उनको सुधारना चाहते हैं। जो जैसा चल रहा है वो हमें पसंद नहीं है, हमें कुछ और उसको बनाना है। ये प्रॉब्लम है। क्या बोलना पड़ेगा? अरे वैसे भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि बना रखी है, आनंद है कि चक्कर में पड़ रहे हो। आराम। सभी दोषों की उत्पत्ति होती है बाह्य चीजों में अटकने से। राग के मिटने पर ये सभी दोष अपने आप मिट जाते हैं। राग यानी आपको वो चीज प्रिय लग रही है, ये बीमारी है। वो शिव शंकर आनंदम आनंदम वो बैठा है भीतर। भीतर क्या, वो तुम ही हो। भीतर अंदर बाहर का भी पंगा ही लगा रखा है। भुलिया जदू आपनू तैया होया खराब। नानक जी बोलते जब अपने आप को भूलता है तो ही तो खराब होता है। दूसरों के बारे में जानना है, दूसरों के बारे में देखना है, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कहाँ है, और जो अपना जो यहाँ है उसको देख नहीं रहे। ठीक कहा है शंकराचार्य जी ने, ये द्वैत दर्शन ही जो है ये इनका प्रॉब्लम है। क्या बोलना पड़ेगा भाई? पदार्थों को अपना और अपने लिए ना मानकर, दूसरों का और दूसरों के लिए मानकर उनकी सेवा करने से राग मिटता है।
कारण कि वास्तव में पदार्थ और क्रिया से हमारा कोई संबंध है ही नहीं। ना किसी पदार्थ से हमारा कोई संबंध है, ना किसी क्रिया से हमारा संबंध है। वाह ब्रो, वाह वाह ब्रो, वाह वाह वाह। आनंदोहम आनंदोहम। अपना कोई प्रयोजन न रहने पर भी भगवान केवल हमारे कल्याण के लिए ही अवतार लेते हैं, कारण कि वे प्राणी मात्र के परम स्वाद हैं। क्या बोलना पड़ेगा भाई? राम। और उनकी संपूर्ण क्रियाएं मात्र जीवों के कल्याण के लिए ही होती हैं। इस प्रकार भगवान की परम स्वाता पर दृढ़ विश्वास होने से भगवान में आकर्षण हो जाता है। भगवान में आकर्षण होने से संसार का आकर्षण, यानी वो संसार जो प्रिय लग रहा है, जिसको राग कहते हैं, वो स्वतः मिट जाता है। ये प्रयोगात्मक है गीता जी। राम। सुनने से कुछ होगा नहीं। सुन के तो बहुत बड़ी बड़ी किताबें सब जगह पड़ी हुई हैं। सब धर्मों में जाओ, मोटी मोटी किताबें रखी हुई हैं। गीता जी के श्लोक भी बोल देते हैं, उसका अर्थ भी बता देते हैं, और कहीं जाओ तो वो बाइबल के श्लोक भी सुना देंगे और अर्थ भी सुना देंगे, पर प्रयोग नहीं कर रहा है इंसान। राम राम। जितने भी सिख लोग हैं उनको बहुत सारे हैं जिनको अपना गुरु ग्रंथ साहब की बहुत सारी लाइनें याद हैं, अर्थ भी बताओ तो बता देते हैं। हमारे यहाँ गीता जी के श्लोक बहुत सारे सुना देंगे। बाइबल तो ऐसे रटी पड़ी हुई है उन लोगों को कि पूछो मत। उसने ये कहा है, उसने वो कहा है, पर प्रयोग नहीं कर रहे हैं उसको। चंदन दे दिया हाथ में और वो ले जाके रख दिया, उसको घिसते नहीं है। घिस के उसको माथे पे लगाएं तो ठंडक पड़े, घिसते नहीं है। ये चीजें प्रयोगात्मक हैं, सिर्फ दिमाग में रख के छोड़ देते हैं, 2 मिनट में भूल जाते हैं, क्योंकि मन जो है एक जगह टिकता नहीं है, थोड़ी देर बाद कुछ और पंगे में पड़ जाता है। क्या बोलना पड़ेगा भाई? तो एक अच्छा इंसान तो वो है कि जो सुने, थोड़ा सुने और फिर उसको प्रयोग करे। अगर आप प्रयोग नहीं करोगे तो आपके हाथ से ये फिसल जाएगा। एक दिन आपके पास जो कुछ भी है, एक दिन बड़े बुजुर्गों ने आपको अपना जो कुछ था वो दिया। परदादा ने दादा को दिया, दादा ने बाप को दिया, बाप ने तुम्हें दिया, साथ तो नहीं ले गए। एक दिन तुम्हें भी ये चाबी लौटानी पड़ेगी, इसलिए मोह कम करके इंसानियत ज्यादा रखें। जो भी आपके पास है वो भी आपको जाते जाते किसी को देना ही पड़ेगा। प्रयोग करें तो बात समझ में आ जाए। प्रेम तो है ही, इतना संसार से प्यार क्यों? ऐसा ये जो बाहर दिखाई दे रहा है उसमें इतनी पकड़ क्यों, इतना झूठ कपट क्यों, इतना छल छिद्र क्यों? क्यों? भगवान मिल भी जाए तो कहाँ भगवान पे भरोसा हो रहा है? भरोसा तो अपनी बुद्धि पे ही है, अपनी चतुराई पे ही है। जैसे बचपन में बालकों को कंकड़ पत्थरों में आकर्षण होता है, और उससे जो है
वो खेलते हैं। खेल में वे कंकड़ पत्थरों के लिए लड़ भी पड़ते हैं। एक कहता है ये मेरा है, दूसरा कहता है ये मेरा है। इस प्रकार जो है गली में पड़े कंकड़ पत्थरों में ही उन्हें महत्वता दिखती है। परंतु जब वो बड़े हो जाते हैं तब जो है कंकड़ पत्थरों में उनका आकर्षण मिट जाता है और वो रुपए में आकर्षण उनका हो जाता है। रुपयों में आकर्षण होने पर उन्हें कंकड़ पत्थरों में अथवा खिलौनों में अब कोई महत्व नहीं दिखता है। ऐसे ही जब मनुष्य की परमात्मा में लगन लग जाती है तब उसके लिए संसार के रुपए और सब पदार्थ को आकर्षण ना रहकर वो सब उसके लिए फीके पड़ जाते हैं। उसका संसार में आकर्षण या राग मिट जाता है। राग मिटते ही भगवान कहते हैं कि भय, क्रोध ये दोनों मिट जाते हैं, क्योंकि ये दोनों राग के ही आश्रित थे। राम जी। आपका भय भी मिट गया, आपका क्रोध भी मिट गया, कहानी खत्म हो गई। तो जब तक आपको परमात्मा में आकर्षण थोड़ी, आकर्षण तो अंदर संसार में ही है। चतुराई अंदर से भारी पड़ती है। शांत रहे, भजन होता नहीं। अकेले बैठे हुए कभी ऐसा होता है कि अंदर बैठे हुए भजन चल रहा है या आप अपने आनंद स्वरूप में हो। राम की तो याद आते ही बात खत्म हो जाती है। ऐ जपे को कौन जपे, क्या बोलना पड़ेगा। तो कभी ऐसा होता है कि जो संसार की तरफ बैठे हुए कट कट कर 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 लगे हुए हैं, कभी ऐसा होता है कि आराम से शांति से बैठे हुए और शुक्रिया प्रभु, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तूने तेरी कृपा हुई तो ये बात समझ में आई, नहीं तो हम भी इन्हीं की तरह भागे फिर रहे थे। है तो वो मेरा ही रूप। अब अज्ञानी क्या, उसे तो अपना नून तेल लकड़ी से ही मतलब है, उसे क्या लेना देना है। तो परमात्मा लीला, बड़ा प्यारा सा शब्द है लीला, मजा आता है। परसों में कहीं बैठा देख रहा था, चारों तरफ से लोग भाग रहे थे इधर उधर उधर उधर। मैं से पेड़ के नीचे आराम से एक जगह छाया में बैठा हुआ था। उनका लीला, इसको नाटक नहीं कह सकते, नाटक कहेंगे तो बड़ा थोड़ा भारी सा पड़ जाता है। इंग्लिश में उसको लीला कैसे कहें, लीला को क्या कहें उसको। वो तो उसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको बोला भी नहीं जा सकता है, आप बता भी नहीं सकते उसको। लीला बड़ा प्यारा सा शब्द है, बड़ा प्यारा सा शब्द है। घंटों घंटों बैठे बैठे वो कुछ देर बाद तो बस पूरा प्रकट ही है, वो सामने नाच ही रहा है, देख ही रहा है, वही घूम रहा है, उसी की लीला चल रही है। राम। हर जीव जंत सब रूप मेरे, सब नाम मेरे, मेरे सिवा कहीं कुछ है नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहीं कुछ नहीं है मेरे सिवा मेरे भाई। हमको तो इतनी बात समझ में आई, चाहे यहाँ रहो चाहे वहाँ रहो, चाहे हलवा पूड़ी खाओ चाहे सूखी खाओ, चाहे मखमल पहनो चाहे फटड़े पहनो, चाहे देश में रहो चाहे विदेश में रहो, पर चल रही है उसकी लीला। बस वाह, कैसे कैसे रूप, एक की शक्ल दूसरे से नहीं मिल रही है, एक के लक्षण, एक के नखरे दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, एक के झटके दूसरे से नहीं मिल रहे। खान अलग, पीन अलग, भाषा अलग, हो, पर है वही। प्राण तो सब में एक ही है, सांस ही चल रहा है सब में, वो तो कुछ है नहीं। इधर देखो उधर देखो जिधर देखो, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। कहीं क्या कर रहा है, कहीं क्या कर रहा है, किधर क्या कर रहा है।
हम वो एक छोटे से दायरे में बंधे हुए, बस वही ये हो जाए, लड़ लड़ के मर रहे हैं। चतुराई है ना, चतुराई। घुटन क्या चीज है? ये पूछो उस बच्चे से जो रोटी कमाने के लिए खिलौनों की दुकान पे काम करता है। क्या बोलना पड़ेगा? घुटन क्या है ये पूछो उस बच्चे से। राम, भगवान ने तो अपनी तरफ से सब दे दिया, अब अभी और चाहिए। यकीन है कि वो सब लौटाएगा जो आप दूसरों को देते हो। बिल्कुल नहीं रखता है वो, पक्का। जो भी आप दूसरों के लिए करते हो या दूसरों को लौटा देते हो, वो वापस तुम्हारे पास आता है। वो 100% लौटाता है, वो कभी नहीं रखता है। फिर आप क्या देते हो? जो भी देते हो। मजा बहुत आता है कि पता सब हो और अनजान बन के उससे पूछो और वो आगे तुम्हें कहानियां सुनाए। आपको पूरी कहानी पता है और आप जो है सामने वाले से बात करो और वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा हो, बेवकूफ़ समझ रहा हो और इधर उधर की कहानियां सुनाए, सच्ची बात ना बताए, अपनी कमियां ना बताए और अपने को सही करे। और वो पूरी कहानी आपको पहले से पता है, पटकथा संवाद, और वो आपको वो पता ऐसा नहीं, ऐसा है, इधर से बताए, उधर से थोड़ी सी बता दी, थोड़ी छुपा ली, फिर वो ऐसी कर ली। ठीक है, मज़ा बहुत आता है वो कहानियाँ सुनने में। कई दिन लग जाते हैं पूरी कहानी निकालने में। थोड़ा सा बताएगा, फिर चुप हो जाएगा, फिर उसका मन कहेगा जय राम जी की बोलना पड़ेगा। परमात्मा यही तो करता है, बैठा हुआ आनंद लेता है। असल में हम इतने बड़े हो तो गए, पर सीखे हमें कुछ भी नहीं। अभी भी हम झूठ बोलना नहीं छोड़ रहे हैं, अभी हम चापलूसी नहीं छोड़ रहे हैं, अभी भी हमारे अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो पता है गलत है और वो छूट नहीं रही है। सत्यम शिवम सुंदरम। शिव तो सत्य है, पर सत्य तो हो नहीं रहे। ज्यादा सियाने होते हैं ना, वो ऐसी जगह जाके अटकते हैं कि वो सारी उम्र फिर वहां बैठे रोते रहते हैं, सारी उम्र। और ऐसा रोते हैं कि उनको फिर बाद में समझ में आता है कि यार वो तो बात तो ठीक कह रहा था। समय तो निकल जाता है। क्या बोलना पड़ेगा भाई? प्रकृति ने कभी शोर नहीं किया, फिर भी जो है सबसे सुंदर वही है, सबसे सुंदर लगती है। प्रकृति कभी शोर नहीं करती है, एकदम शांत है। राम।
चिपकने की आदत है। उसको लगता है कि वहाँ सामने किसी चीज़ की वजह से मुझे खुशी प्राप्त होगी या कुछ मिल जाएगा तो मुझे मज़ा आएगा। जो मिला हुआ है वो जो आनंद स्वरूप है, उसको छोड़ के जो है औरों चीज़ों में खुशी तलाशने जाते हैं, तभी तो अटकते हैं। चूहे को समझ नहीं आता है कि ये फ्री की रोटी कैसे लगा रखी है जाल में। उसको बोले बाबा जी पहले तो बहुत अच्छे थे, बाद में ये ऐसे निकल गए। वो पहले भी ऐसे ही थे, तेरे आंखों में पट्टी बंधी हुई थी इच्छा वासना की, इसलिए तुझे दिखे नहीं। राम और मुझे कोई कह रहा था, बोला बाबा जी सब्र का फल तो बहुत मीठा होता है। मैंने कहा बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, सब्र का फल तो बहुत मीठा होता है, लेकिन जब मिलता है तब भूखी मर चुकी होती है। क्या बोलना पड़ेगा, वो टंटा ही खत्म हो गया होता है। जब तक वो सब मीठा फल मिलता है ना, तब तक पता लगा शुगर हो गई। जय राम जी। आप किसी का कितना भी दिल से भला चाहो, वो आपसे चतुराई नहीं छोड़ता है। मैंने देखा है, वो अपने मतलब की बातें मतलब ऊपर से छान के वो तुम्हारे जो है मतलब मजा आ जाता है। और फिर दोष भी उसी को देते हैं। देखा अब बदल रहे हैं। ये जिनके लिए मैं बोल रहा हूँ ना, उनको पूरा समझ में आ रहा है। राम जय राम जी की जय राम जी की। जिसे देखो वो हवा में रहता है, फिर ये जमीन पर इतनी भीड़ कैसी है। राम जय राम जी। करके देख लो, आ जाएगा मजा। समाज आज तक जो है उसकी जो रिसर्च रही समाज की, अभी वो सिर्फ यही जान पाया है कि अच्छा लड़का सरकारी नौकरी करता है और अच्छी लड़की गोरी होती है। जय राम जी की। जय राम जी की। जो भी समाज की रिसर्च है वो यही है कि अच्छा लड़का तो सरकारी नौकरी होता है, पैसे वाला होता है, और अच्छी लड़की गोरी होती है। बस राम जय राम। इसी की तलाश है सबको। अभी एक उसकी शक्ल देखो तो ऐसा लगे जैसे चूहे ने अवतार लिया है। बिल्कुल शक्ल उसकी लड़के की ऐसी। तो बोले शादी नहीं कर रहा है, शादी नहीं कर रहा है। तो घर वालों ने बोला बाबा जी इसको समझाओ। मैंने कहा क्या समझाऊं? बोले शादी कर ले। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा भेजो इसको मेरे पास। बिल्कुल आप यकीन मानो कि अगर उसके ऊपर ऐसे मुंह पे कपड़ा डाल दिया तो आपको लगेगा कि चूहा है। तो मैंने कहा क्यों नहीं कर रहा है शादी? कह रहा नहीं पहले तो बोले नहीं। मैंने कहा कर क्यों नहीं रहा है शादी, ये तो बता। कह रहा मेरे मतलब की लड़की नहीं मिल रही है। मैंने कहा मुझे बता, मेरे पास बहुत है जो लड़के ढूंढ रही है। मेरे पास बहुत है जो शादी करने को ढूंढ रही है, तो बता तुझे लड़की कैसी चाहिए? कह रहा जी पहले तो जो है गोरी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, दिखने में बहुत सुंदर होनी चाहिए। मैंने कहा दिमाग? कह रहा दिमाग बाद की बात है, पहले दिखने में बहुत सुंदर होनी चाहिए। क्या बोलना पड़ेगा? राम। मैंने कहा अच्छा। अगर सबको पसंद आ गए, अगर सबको पसंद आ गए तो आप इंसान ही खराब हो।
अगर सबको पसंद आ गए तो आप इंसान ही खराब हो। राम जय राम जी की क्या बोलना पड़ेगा? जय राम थोड़ी गहरी बात है, उम्र के हिसाब से समझ में आएगी। ऐसा कोई नहीं होगा जो सबको पसंद हो। अगर आप सबको पसंद आ गए तो इंसान ही खराब हो। अगर मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझे लोग ऐसा बोलते हैं, तो अच्छी बात है ना, बोलेंगे ना। क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की ये जिंदगी तो ये हमारी अगरबत्ती की तरह है, महकती कम है और सुलगती ज्यादा है। क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी राम। राम ये हमारा समाज जो है, मैंने देखा कि ये पिंजरे में बंद जो है मुर्गे जैसा हो गया है। जिसका नंबर आता है सिर्फ वही चिल्लाता है, बाकी जो है अपना अपना दाना चुगते रहते हैं। जिसका कटने का नंबर आता है वही वही चिल्लाता है, राम बाकी जो है बाकी आगे पीछे मुर्गे जो है वो अपना अपना दाना चुगते रहते हैं। राम क्या बोलना पड़ेगा? जय राम राम। आगे पीछे तो इतना कुछ है। आप अगर ये सोई हुई निद्रा से बाहर निकल के आंख खोल के देखो तो बाहर कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। बस एक लीला चल रही है, घटना चल रही है, लेनी देनी कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। जिसको जाके देखो, जो पहले तुम्हें अच्छा लग रहा है, थोड़े दिनों बाद उसको पूरा थोड़ा समझना शुरू करो, वहां से क्या का क्या निकलता है। वो देखा जहां से पेट्रोल निकलता है, पहले वो जहाज का निकलता है, फिर गैस निकलती है, फिर पेट्रोल निकलता है, फिर जो है डीजल निकलता है, फिर मिट्टी तेल निकलता है, राम और फिर ये डामर, ये जो इसकी सड़क निकालते हो काला कचरा, राम उसी में से निकलता है। एक ही चीज है, राम छानते जाओ तो नीचे वो देखो तारकोल। तो सार तो कुछ है नहीं संसार का, फिर भी प्यारा लग रहा है। दादा को भी प्यारा लगता था, दादी को भी लगता था, जवानी उन पे भी आई थी, फिर माता पिता का भी यही हुआ, फिर अपने को भी यही। मतलब ऐसा क्या, सारे रो रहे, जो वहां से निकल गए वो बैठे रो रहे, बेटा उधर मत जाना, बेटा कुछ नहीं है, बेटा कुछ नहीं है, बेटा तो भागा ही जा रहा है। राम जय राम डामर में गिरेगा जब तक उसको जो तारकोल में जब तक गिरे ना बच्चा, तब तक उसको समझ नहीं आती। राम जय राम जी की तुमको नहीं पता, तुमको नहीं पता, राम तू कर ले पता, तू कर ले पता। जो कहते हैं तुझको नहीं पता, बोले तू कर ले पता, जाके देख। वाह, मेरा मानना है कि अगर आप गलत ट्रेन में चढ़ गए हो तो सबसे नजदीक स्टेशन पर उतर जाओ, जय राम जी। क्योंकि जितनी देर करोगे वापस लौटने की कीमत उतनी ज्यादा चुकानी पड़ेगी। जय राम जी। क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की अगर किसी गलत जगह पे चढ़ गए तो तुरंत वापस हो जाओ। जितनी देर करोगे उतने तुम्हें वापस लौटने की कीमत ज्यादा चुकानी पड़ेगी। जय राम जी। राम। कई सारे मुझे कहते हैं कि हम तुझसे, वो मुझसे सलाह करते हैं कई सारे, पर उनकी सलाह भी इतनी चतुर होती है कि उल्टी बातों के लिए सलाह करेंगे और अपने खेल अलग से चला रखे होते हैं। राम क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जो असली बातें होती हैं उनकी सलाह नहीं करते, वो अपना अलग एक मकसद चल रहा होता है, राम उसको वहां बेवकूफ समझ रहे होते हैं, राम और जो फालतू का कचरा होता है उससे सलाह करते हैं। राम क्या बोलना पड़ेगा? जय राम वाह, अरे वाह प्रभु। वनवास सिर्फ दूर जंगलों में नहीं मिलता है, कभी कभी अपने ही घर में अपने जैसे लगने वालों के बीच में भी
जीना जो है वो भी एक वनवास है। राम जय क्या राम बोलना पड़ेगा? जय राम जी की गधों को छोड़ के खच्चरों में फंस गए। जय राम जी की। जय राम जी की गधे पसंद नहीं आ रहे थे, गधों में पैदा हो गए, गधों में गधे अच्छे नहीं लग रहे थे, राम गधे छोड़ के खच्चरों में फंस गए। अब देखो रोना। राम क्या बोलना पड़ेगा जय भाई? राम जी की मुझे गलत करने के लिए, मुझे गलत साबित करने के लिए तुम्हारा सही होना जरूरी है। जय राम जी की क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की पहले तुम अपने को सही करो, फिर मुझे गलत साबित करना। जय राम राम। प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी सी गहराई से पढ़ने की आदत है मुझे, फिर चाहे वो शब्द हो या शख्स हो, आदत है। अब क्या करें? वो तो नहीं, चाय जरा अच्छी सी बना के पीता था मैं, बढ़िया, अपने हाथ की चाय अच्छी लगी मुझे, मुझे कभी किसी के हाथ की चाय अच्छी नहीं लगी। राम पीता रहा मैं, अब तो छोड़ दी खैर। क्या छोड़ेगा? पर वो मेरी चाय में बड़े प्रेम से बनाता था, अपने वाली चाय। जय राम जी की खैर अब तो वो दिन चले गए, पर आराम। राम यादाश्त कमजोर होना भी गलत नहीं है। मैंने बड़े बेचैन देखे हैं जिन्हें सब बात याद रहती है। जय राम बोले एक बार बचपन में ऐसा हुआ था, बचपन रोते रहते, पीछे की रोते रहते, हमेशा रोते रहते हैं। एक बार हमारे साथ ये हुआ था, एक बार हमारे साथ ये हुआ था, उसने ये कर दिया था। अपने को याद ही नहीं किसने क्या करा, सब बल्ले बल्ले रामलीला चलती है। बड़े बेचैन, रात को नींद नहीं आती उनको, सोचो एक बार उसने मुझे ये कहा था। राम हवा ने माफी मांग भी ली पेड़ से, लेकिन उसके तो सारे पत्ते गिर चुके थे। जय राम पेड़ हमारा टूट गया, अब हवा इसको माफी मांगे। राम हवा से, हवा ने तोड़ा, अब आके इसको माफी मांगे तो क्या होगा? सो तो गया सब, हो जाएगा वो फिर, पर टाइम लगेगा। बंद जाना क्या होता है, ये पूछो उन पौधों से जो बढ़ना तो चाहते हैं परंतु उन्हें गमलों में बिठा दिया गया है। जय राम जी की छोटा सा गमला, पेड़ बढ़ना तो चाह रहा है पर उसमें कुछ है ही नहीं, वहां बढ़े कैसे? तो हम एक दायरे में फंसे हुए हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, बैठे हुए हम गमलों में। राम क्या बोलना जय पड़ेगा? राम जय राम जी जी की कैसे सोच खुले? वो पकड़ तो हमारी गमले में है, तो वो जो मिट्टी का लगा पौधा है और वो गमले वाले पेड़ में तो बहुत अंतर है ना। राम जय राम राम। वक्त लगा मुझे समझने में, पर बात समझ में आ गई कि समझदार होने का मतलब चुप रहकर बातों को जाने देना होता है। बात चाहे कितनी भी गहरी और बड़ी हो, जय राम जी समझदार होने का मतलब ही यही है कि चुप होकर जो भी सुनो उसको जाने दो, पकड़ो मत। क्या बोलना पड़ेगा? की जय राम जी की समझदार तभी होता है। राम। भाग रहे हो जिसके पीछे, अगर मिल गया तो क्या करोगे? ये जिसे तुम सुकून कहते हो, उसमें भी सुकून ना मिला तो क्या करोगे? जय राम जी की राम। बोले बहुत मेहनत करके ये पाया था, अब वो ऐसा जंजाल बन गया कि सांप ने पकड़ ली छछूंदर, ना तो अंदर जाए बदबू के कारण,
और ना उसको छोड़ पाए, छोड़े तो वो पकड़ ले। तो कई सारे ज़्यादा सियाने ऐसी जगह अटक जाते हैं जाके कि जहाँ से वो बाद में निकल नहीं सकते, और सारी उम्र उनकी, सारी जिंदगी जो है उनकी शून्य हो जाती है। राम। क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की। एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था गुरु जी के पास में, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ पूछता ही रहता था। तो मैंने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी, ये भविष्य देखना संभव क्यों नहीं है? वो शांत रहते थे। वो मुझे बोलते थे, यार तू ऐसे प्रश्न किधर से लाता है, तू ये बता, उत्तर तो छोड़, तेरे अंदर ये प्रश्न ऐसे कहाँ से आते हैं? मैंने कहा जी क्या करूँ, आप ही की कृपा है। मैंने कहा गुरु जी, ये भविष्य देखना जो है ये संभव क्यों नहीं है? तो हंसते, कभी कभी हल्का सा हंसते थे, हल्का सा। तो मुस्कुरा के बोले कि मेरे लाला, कठपुतली अगर अपनी कहानी जान जाएगी तो वो नाचना छोड़ देगी। जय राम। क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की। और ये तो भगवान की लीला चल रही है, तो कठपुतलियां नाचानी है, उसको नाच रही है। कठपुतली अगर अपना कहानी जान जाएगी तो फिर ये नाचेगी नहीं। क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की। आज भी गुरु जी की जो बातें हैं मुझे लगता है अब समझ में आ रही है। और उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम भी तो समझ में आई थी। उस टाइम जब बोला तो एकदम समझ में आ गई, मजा आ गया, और वो लोगों को बोलते भी रहे। अब लगता है कि वो बात अब समझ में आ रही है यार, कि वो ये कहना चाह रहे थे, और क्या पता, हो सकता है कि और सालों बाद पता लगे कि ये कहना चाह रहे थे। राम। पैरों तले रोंदते मैंने देखा है सिगरेट को। लोग सिगरेट पी के पैरों के नीचे ऐसे रोंद देते हैं। तलब मिटने के बाद यूं ही फेंक देते हैं लोग। राम। ऐसे ही मैं बैठा हुआ था पेड़ के किनारे, उसने सिगरेट पी रहा था, और सिगरेट पीने के बाद उसने फेंकी और फिर उस पर पैर रगड़ा। तलब मिट गई, अब फेंक दिया। बस यही तो है, और क्या है? क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की। हाँ। जहां बताना पड़े कि दर्द है, वहां बताना ही क्यों कि दर्द है। जय राम जी की। जहां बताना पड़े कि दर्द है, वहां बताना ही क्यों कि दर्द है। जय राम। क्या बोलना पड़ेगा? जय राम। जय राम। हमारे यहाँ पे वो हाथ में जरा से कुछ पूछो ना, ये हाथ में खुजली हो रही है, बोले पैसा आने वाला है, हथेली में कहते हैं ना हमारे यहाँ पे। तो हथेली में अगर खुजली हो तो समझना कि खुजली का रोग हो गया है, पैसा नहीं आता। उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जय राम। खुजाने से अगर पैसा आता तो भालू और बंदर धरती के सबसे अमीर आदमी होते हैं। या नहीं? वो मैं किसी को पूछा तो कह रहे मेरे हाथ में खुजली हो रही है। मैंने क्यों? कह रहे लग रहा कुछ आने वाला है। मैंने कहा आने वाला है तेरे खुजली, डॉक्टर को दिखा, ब्लड चेक करवा। खुजली हो रही है। क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की। अगर प्रेम उनसे ना मिले जिसे आप चाहते हैं तो प्रेम उन्हें जरूर दें जो आपको चाहते हैं। जय राम जी जय राम। क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की। राम। सिर्फ दो लोग आपको समझ सकते हैं, एक वो जो आपके जैसे हालातों से गुजर चुका हो, और दूसरा वो जो आपको बेपनाह प्रेम करता हो। वाह गुरु। जय राम जी की। क्या बोलना पड़ेगा? जय राम। जय राम जी। आराम। आराम। आजकल जिंदगी ने मुझे काफी शांत कर दिया है
कि अब ना किसी से बहस करने का मन होता है और ना कोई स्पष्टीकरण देने का। मैं बस सुन लेता हूँ और फिर अपने मौन में लौट जाता हूँ। जय राम किसी की भी कहानी बस मैं सुन लेता हूँ और फिर मैं अपने मौन में लौट जाता हूँ। बस क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की। राम। नाई बाल काटता है ना तो कहानियां सुनता रहता है लोगों की। नाई के पास जितनी कहानियां होती हैं उतनी किसी के पास नहीं होती। जो भी बैठा होता है उससे बात करता रहता होगा। राम अगर आपका फेवरेट नाई है तो कुछ ना कुछ, सर क्या चल रहा है, ये हो रहा है, बात करता रहता है। राम तो नाई की आंख में भी आंसू आ गए जब उसके कस्टमर ने उससे कहा कि बाल इतने छोटे कर दो कि बीवी के हाथ में ना आए। क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की। मैं छोड़ने से पहले 108 बार सोचता हूँ। किसी को छोड़ने से पहले मैं 108 बार सोचता हूँ। ये मुझे बोले इतने सिर पे क्यों चढ़ाते हो, इतने सिर पे क्यों चढ़ाते हो? तो मैंने इसके लिए ऐसा लिखा ये कि मैं छोड़ने के लिए 108 बार सोचता हूँ पर छोड़ने के बाद एक बार भी नहीं। जय राम जी की। बस फिर खत्म, डंडा खत्म। राम। जय राम जी की भाई। जय राम जी की। कठोर हो जाते हैं वो लोग जिन्होंने नरम दिल होने की कीमत चुकाई है। जय राम जी की। बोले आजकल तो नए नए कानून बनाते हो, क्या बात है? बोले बड़े कानून बनाते हो यहाँ आने के। तो कठोर हो जाते हैं वो लोग जिन्होंने नरम दिल होने की कीमत चुकाई है। क्या जय बोलना राम पड़ेगा जी की। भाई? प्रेम से बोलना पड़ेगा जय भाई। राम जी की। बड़े दिन से लोगों के पेट में दर्द था कि गीता जी नहीं सुन पा रहे हैं, मतलब उनका जीवन अजीब हो रखा था। तो आज सुनेंगे, थोड़ा शांति मिलेगी, गैस कम होगा। मेरे जानना था आप कहाँ हो, किसके साथ हो, कहाँ हो। जब मैं यहाँ होता हूँ किसी को कुछ मतलब नहीं है। जब मैं यहाँ होता हूँ तो किसी को कुछ लेना देना नहीं है। जब मैं नहीं होता हूँ तो उनको ये जानना है कहाँ हो, कौन सी जगह हो और किसके साथ हो। सब चल रहा है, टक 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 टक। बेचारे बड़े परेशान हैं। ये मेरे चाहने वाले हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि आप अपनी इतनी ऊर्जा मेरे ऊपर लगाते हो, मेरा इतना ध्यान रखते हो। आप सबका धन्यवाद। थैंक जय यू। राम जी। जय राम। ऐसे ही प्रेम देते रहना मुझे। जय राम। जी। राम। सकून तब नहीं मिला जब सब ठीक हुआ। सकून तब मिला जब मैंने हर चीज को ठीक होना जरूरी समझना छोड़ दिया। जय राम जी की। सकून तब नहीं मिला जब सब ठीक हुआ। सकून तब मिला जब मैंने हर चीज को ठीक होना जरूरी समझना छोड़ दिया। जय राम जय राम जी। कि सब ठीक रहे ये जरूरी नहीं है। जब मैंने ये छोड़ दिया तब सकून मिला। क्या बोलना पड़ेगा? जय राम। राम। सकून की पहली शर्त खुद को उन फिक्रों से आजाद करना है जो आपके बस में नहीं है। क्या बोलना पड़ेगा? जय राम। सकून की पहली शर्त यह है कि आपको उन सब फिक्रों से अपने को आजाद करना है जो आपके बस में नहीं है। जय राम जी। जैसे वो टट्टी जी पैर ऊपर करके सोती है कि रात को आसमान गिर जाएगा तो मैं इसको रोक लूंगी। राम जो आपके बस का नहीं है वो सब फिक्र छोड़ दो, राम सुकून आ जाएगा। क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी। राम। छीन ली गई बैसाखियां जिनसे वो रोए बहुत पर चलना सीख गए। जय राम जी की। क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की। राम। कल मैं परसों किसी को कह रहा था, मैंने कहा अपने बच्चों को जंगल में ले जाओ, जंगल में नहीं ले जा सकते तो कम से कम चिड़ियाघर में तो जरूर घुमाएं, राम ताकि बड़े होकर वो गधे को शेर ना समझ लें। जय राम जी की। मैंने कहा बच्चों को आजकल पता ही नहीं है, तो उनको या तो जंगल ले जाएं, अगर जंगलों में नहीं ले जा सकते तो उन्हें चिड़ियाघर में जरूर ले जाएं। कहीं बड़े होके वो गधे को शेर समझने लगे। राम
क्या बोलना पड़ेगा? जय राम। दौर हवाओं का ही रहता है, दौर हवाओं का ही रहता है, आंधियां ज्यादा देर नहीं चलती हैं। क्या बोलना पड़ेगा? जब कभी मुसीबत या कभी ऐसा वक्त आए तो शांत रहो, निकल जाएगा। आंधी ज्यादा देर नहीं चलती है, हवाएं ज्यादा देर चलती हैं, हवाओं का ही दौर रहता है। क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की। उम्मीदें तकलीफ दे रही थी, हमने रखनी ही छोड़ दी। जय राम जी की। उम्मीदें तकलीफ दे रही थी, हमने रखनी ही छोड़ दी। राम। बिना पानी बिना सांस लिए जीकर दिखाओ, फिर पता चलेगा प्रकृति ही भगवान है। राम 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 राम। ये छोटी मोटी बातों में चिपक जाना, इधर उधर अटकना और फिर दोष देना कि हाय मेरा टाइम खराब है, हाय मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, हाय मेरे साथ। ये पहले चतुराई छोड़ के ये सोच कि तुझे यहाँ से जाना है, मेहमान है, यहाँ सदा रहना नहीं है। तो पहले एक अच्छा इंसान तो बन। एक इंसान का जो कर्तव्य होता है पहले वो तो कर। बिना मतलब में बोझ बना रखा है, परेशान है। परेशान थोड़ी है, किसी ने थोड़ी कर रखा है, भगवान ने थोड़ी कर रखा है परेशान। तेरी समझ ने परेशान कर रखा है, तेरी सोच ने परेशान कर रखा है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जय राम जी की। तो तुम्हारे पास है और थोड़ी चाहिए कुछ। कोई जागा तो कोई भगवान बाहर से आके अंदर थोड़ी बढ़ गए उसके। पता लगा ये तो था ही मैं ही तो था, मुझी में तो था वो, मैं ही तो था। उनको लग रहा है कि बैठे होंगे तो एक दिन भगवान बाहर से आके फटाक से अंदर बढ़ जाएंगे। जिसको ढूंढ रहे हो वो तो पहले से मौजूद है। जब आपने ढूंढना शुरू किया वो उससे भी पहले से मौजूद है। राम। जीवन को सरल बनाए। एक बार पूरी तरह से सत्य हो। सत्य शिव है, सत्य सुंदर है, सत्य आनंद है। क्या आप सत्य हो? और बहुत मजा सा है उसमें जीने में, बहुत प्रेम सा आता है, बहुत आनंद आता है। आप सत्य होके जिए, कोशिश तो करें। ये दिखावा करते करते किसको दिखा रहे हो? उनकी असलियत जान जाओ तो वो तुम्हारा दिखावा करने जैसे है ही नहीं। जिनको आप दिखावा करके इम्प्रेस करना चाहते हो, अगर आप उनका सत्य जान जाओ तो आपका सारा बोझ हल्का हो जाए। पता लगा वो आपसे भी 1000 गुना नीचे गिरे हुए हैं, जिनके लिए वो उन्होंने इतना बोझ बना रखा है कि उनको दिखाना है कि मैं ठीक हूँ। क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की। दूसरा तुम्हें कैसे सुख दे सकता है? अगर तुम्हें सुख का आनंद आता तो तुम्हारे स्वयं हृदय में बैठा है। दूसरा तुम्हें सुख कैसे दे सकता है? दूसरी चीज से सुख कैसे मिल सकता है? कहीं जाने से, कुछ खाने से, कहीं रहने से सुख ही है। एक इंसान ने अपने आप को बर्बाद कर लिया, उसको लगा कि मैं बाहर चले जाऊं, तो जहां वो जाना चाह रहा था वहां सारी दुखी हैं। वो सुख में से छोड़ के उसको ये लग रहा था यहाँ अच्छा नहीं है, मुझे बाहर जाना है। अब बाहर जाने के बाद जब मैं उसको मिला तो मैंने देखा कि वो कह रहा है यहाँ तो सारे ही दुखी हैं, मैं इसके लिए मैं इतना परेशान हुआ। उसने सारी जिंदगी अपने आप को इसके लिए लगा दिया कि किसी तरीके से यहाँ से बाहर निकल जाऊं। और वहां जाके देखा तो वहां तो सारे ही दुखी हैं बुरी तरह से। क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की। इसलिए जो है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जिस लायक आप हो उससे ज्यादा दिया है भगवान ने। जय राम जी की। राम। लोगों को लगता है कि यहाँ से छोड़ के बाहर जाएंगे तो बाहर वो थाली में रख के बिस्कुट सोने के रखे हुए एयरपोर्ट पे जाएंगे कि लीजिए पहले आप अपनी अटैची के कपड़े निकाल दीजिए, ये सब रख लीजिए। राम। पागलों की तरह घूम रहे हैं। कईयों के तो दिमाग काम करना बंद कर गए, सड़कों के किनारे पागलों की तरह पड़े हुए हैं। वो आए थे अपने यहाँ से छोड़ के कि दूसरे यहाँ जाएंगे, मजा आएगा।
कि वो हालत दुर्गति हो गई है कि पूछो मत। कई सड़कों के किनारे पड़े होते हैं ना, वो अपने अपनी जगहों से अपने अच्छे भले सब कुछ छोड़ के वहाँ गए थे कि वहाँ जीवन बदलेगा, वहाँ ऐसा बदल गया कि अब किसी काम का ही नहीं रहा। राम क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी तो की जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जहाँ दाना पानी है उसको प्रेम से पाएं, सत्य रहें, सत्य बनने का कोशिश करें, शुद्ध बनने का कोशिश करें, तभी कल्याण होगा। ये शरीर भी उतर जाएगा ऊपर से और ये जितने पाखंड हैं ये भी खत्म हो जाएंगे। शुद्ध चेतन स्वरूप आनंद स्वरूप वो सदा रहता है और वो सदा है, उसमें स्थान पाएं, उसमें अपने मौन में जाएं और सदा आनंद में रहें। तो क्या बोलना पड़ेगा भाई? जय राम जी की भाई, जय राम जी की, राम जय राम जी की। राम आज तारीख है 24/7/2026, राम फ्राइडे। राम जय राम जी की, जय राम जी की हाँ राम जय राम जी की।